मेरे साथ इस वक्त मुरादाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी अभी उन्होंने एक सभा को उन्होंने खत्म किया है। जोरदार उनका अभी भाषण हुआ है। इमोशनल तरीके से भी लोगों से कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। मुद्दों के बिना पर भी उन्होंने लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की है। रुचि वीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीबी लाइव पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि कितने आश्वस्त हैं आप इस बार अपनी जीत को लेकर? कुछ लोगों का ये कहना है कि बाहरी कैंडिडेट को इस बार दिया है। आप मुरादाबाद की जनता को किस तरह से ये यकीन दिलाएंगी कि आप उनके बीच रहकर काम करेंगी और क्या अहम मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा पैदाइश इसी जिले की है। मेरी रिश्तेदारी बुआ नाना मामा सब यहीं रहते हैं। मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया है। यहाँ की गलियों से वाकिफ हूँ। बचपन यहाँ बिताया है। मेरी शादी बिजनौर हुई है, जो कि एक बढ़ापुर सीट बिजनौर की भी लगती है, और उस बढ़ापुर सीट में भी मेरी रिहाइश है, फार्म है। तो मुझसे अच्छा कैंडिडेट, स्थानीय कैंडिडेट तो आज तक आया ही नहीं होगा, जिसकी पैदाइश भी मैका भी वहीं और जिसकी ससुराल भी वहीं। तो भाई इसमें तो कुछ शक शुबे की बात ही नहीं है जी। क्या आपको लग रहा है कि एसटी हसन साहब का टिकट कटने के बाद क्या लोगों में नाराजगी है? क्या आपको लगता है कि वोट बढ़ सकता है? क्या रिजल्ट कुछ और आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मुसलमानों की बहुत अच्छी तादाद है। रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ हमेशा से यहाँ मुसलमानों का रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। पिछली बार की तरह का वोट बंटना भी नहीं है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है नाराजगी का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो नाराज हैं। वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वो भले ही मीटिंग में ना आ पा रहे हों किसी वजह से, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा ही चुनाव लड़ा रहे हैं, जैसे भी मुझे पता लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम का हमारे देश में कोई मामला नहीं है। मुसलमान सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं। इन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ने कभी अपना मुस्लिम लीडर नहीं बनाया। मुसलमान ने हमेशा मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, अखिलेश यादव को अपना नेता माना, लालू यादव को अपना नेता माना, राहुल गांधी को अपना नेता माना। तो मुसलमान तो कभी भी इस तरह की बात सोचता ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात। ये तो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने का काम करती है। और देखिए, मैं तो हमेशा ही, मुझे तो मुसलमानों की इतनी मोहब्बत मिली है, मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। किसी एक मुसलमान ने भी मेरे सामने ये बात नहीं रखी पूरे 15-16 दिन के चुनाव में। हर आदमी दिलो जान से, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर मेरी बहनें पूरी शिद्दत के साथ मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो भाई मुझे तो कहीं से कहीं तक, और ये मजमा जो आप देख रहे हैं, ये इसमें मैं समझती हूँ कि ज्यादा तादाद, अक्सरियत जो है मेरे मुस्लिम भाइयों की होगी। हिंदू भाई बहन भी हैं, तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बीजेपी दरार डालने का काम करती है। हमें तो भाई हमेशा ही चाहा है इन लोगों ने, और हमेशा ही भाई मेरे दिल में बसते हैं। तो ऐसी कोई बात यहाँ जमीन पे देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं जब आ रही थी आपकी सभा में, तो मैंने यहाँ पर, है तो ये मुरादाबाद की सीट, लेकिन मैंने यहाँ पर आजम खान का होर्डिंग यहाँ पर देखा। शुरू से ये चर्चा है कि आप आजम खान के पसंदीदा चहेते आप कैंडिडेट हैं। सिफारिश वहां से आई और तब जाके जो है आपको कैंडिडेट जो है वो बनाया गया है। आप मुझे बताएं कि इसकी वजह से आपको नुकसान, फायदा और इसकी हकीकत। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आजम खान साहब नेता हैं, न केवल इस एरिया के, न केवल उत्तर प्रदेश के, वो पूरे हिंदुस्तान के एक मुस्लिम नेता हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करा है। उन्होंने बिल्कुल एक अजूबी, एक जिसको हम साथ अजूबा कह सकते हैं, ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है कि जहां हिंदू मुस्लिम पढ़ सकें। उन्होंने गांधी धाम बनाया है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने सड़कें, टंकी, शमशान घाट, तमाम दुनिया भर की चीजें बनाने का काम किया है। तो अगर आजम खान साहब का मेरे ऊपर ठप्पा लग रहा है, तो मेरे लिए तो गरूर की बात है, मेरे लिए तो शान की बात है। और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना नॉमिनेशन, मतलब ये भी फॉर्म दे के भेजा है, मुझे यहाँ अपनी पार्टी का कैंडिडेट बना के भेजा है। तो मैं तो भाई उनकी दिल की गहराइयों से अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मीडिया वाले इस सवाल को पूछते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद की जनता ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मुझे तो भाई सर आंखों पे रखा है। मैं तो इनका मरते दम तक इनका शुक्रिया करना चाहूंगी। मैं MP
बनूं न बनूं, लेकिन इनका मेरे ऊपर जो एहसान है मैं उस एहसान को ताउम्र याद रखूंगी। आखिरी सवाल आपसे मेरा कि क्या किन मुद्दों की यहाँ पर लड़ाई है? क्या आपको लग रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये तमाम मुद्दे हैं, या फिर जाति और कैंडिडेट कौन है, किसको बनाया गया है, ये तमाम चीजें ज्यादा अहम है जमीन पर? क्योंकि जब मैं लोगों से यहाँ पर घूम फिर कर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो लोगों के बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर। उनको शिकायत समाजवादी पार्टी से भी है, उनको शिकायत एसटी इंसाफ से भी है, वो बदलाव भी देखना चाहते हैं। तो क्या वो बदलाव रुचिवीरा बन पाएंगी? बिल्कुल बन पाऊंगी। देखिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ स्मार्ट सिटी 10 साल पहले डिक्लेयर हुआ था। आप भी मुरादाबाद में देख रही होंगी क्या बदहाली है। यहाँ जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, मेयर यहाँ भाजपा के हैं, यहाँ मुरादाबाद के जो शहर के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप देख रहे होंगे सड़कें टूटी हुई हैं, नाले खुदे हुए हैं, लोग सड़कों पे गिर रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ मुद्दा है रेलवे लाइन पार। यहाँ बहुत बड़ी आबादी मुरादाबाद की रहती है, लाखों की तादाद में। यहाँ एक रेलवे लाइन के ऊपर से रास्ता था आने जाने का, रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे उस रास्ते को बंद कर दिया। 7-7, 8-8 किलोमीटर लोग घूम के अपनी कोचिंग करने बच्चे आ रहे हैं, मरीज इतनी घूम के आ रहे हैं। तो बहुत सारी दुश्वारियां हैं यहाँ जो पीतल नगरी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जो वर्कर है, जो एक उम्र तक तो काम कर पाता है, उसके इलाज की क्या व्यवस्था हो, उसकी कोई पेंशन की क्या व्यवस्था हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। काम करने वाले के लिए बहुत से मुद्दे हैं, और ना करने वालों के लिए तो भाई मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, बस उनके पास वो मुद्दे हैं। मेरे पास तो भाईचारे का मुद्दा है, मेरे पास तो विकास का एजेंडा है, मेरे पास तो महंगाई का एजेंडा है, संविधान को बचाने का एजेंडा है, भाईचारे को बचाने का एजेंडा है, इन बहनों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, ये एजेंडा है, इनको मैं सम्मान दिलवा सकूं, ये मेरा एजेंडा है। जी, 80 में से 80 की बात करें बीजेपी, आप क्या कहेंगी उस पर? और लगातार हम ये देख रहे हैं, कभी नॉनवेज का मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री जी, कभी मुस्लिम लीग की बात कर देते हैं, और लगातार सिर्फ हम देखें तो इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को वो एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं, या मैं कहूंगी सही अल्फाज होगा कि कोसते हुए वो नजर आते हैं। किस तरह से आप, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई फाइट में नहीं है, बड़ी ताकत है, उससे आप किस तरह से लड़ रही हैं लोगों के बीच, उनको कैसे कन्विंस कर रही हैं? देखिए, मेरी ताकत तो यही लोग हैं, मेरी ईमानदारी मेरी ताकत है, मेरी मेहनत मेरी ताकत है, मेरे जो ये सब भाई बहन खड़े हैं ये मेरी ताकत है। और देखिए, उनके पास तो मुद्दा ही कोई नहीं है, वो 400 पार की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 400 हार की बात करनी चाहिए उनको। उन्होंने तो आज तक जो कहा है वो सच कुछ कहा ही नहीं है, जुमले खुद ही कह रहे हैं कि ये तो जुमले थे। तो भाई 15 लाख वापस आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को हर साल, तो किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और भाई कोई भी काम उन्होंने धरातल पे नहीं किया है, वो सिर्फ हमें इसी तरीके से बांटकर अपना वोट बटोरते रहे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, तंग आ गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, और लोगों में अब एक आक्रोश है, लोग एक बदलाव चाहते हैं। और देखिए, आप आने दीजिए, बस हम तो सिर्फ आपके चैनल से एक बात कहना चाहते हैं, आपके चैनल के जरिए से, कि हमारा वोट डालने के लिए तैयार है। एक जाति का नहीं, जितनी भी जाति बिरादरियां इस मुरादाबाद में रहती हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी जातियां जो यहाँ रहती हैं बदलाव चाह रही हैं, वोट डालना चाहती हैं। बस ये हमें तो भाई ये जो बीजेपी के जो मशीनरी है, जो बीजेपी के एजेंट हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, जनता के सेवक होते हुए भी, वो भी एक किसान के बेटे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, लेकिन वो आज पूरी तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में। अगर हमारे लोगों को सही से वोट डालने दिया गया तो ऐतिहासिक चुनाव होगा, और इतनी लंबी लीड से चुनाव होगा, और इसका संदेश न केवल मुरादाबाद मंडल में, इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का इलेक्शन है। तो हमें तो बस सिर्फ आप लोगों से ये मदद चाहिए, जो मीडिया के भाई हैं, कि हमारे वोट को ऐसा माहौल आप रखें, ऐसी हमारी सही खबरों को पहुंचाने का काम करें। भैया, गोदी मीडिया बन के न रह जाएं कहीं आप लोग भी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, हमारा तो वोट डल जाए, और बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।